नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम के हैबर के बारे में बात करेंगे। के हैबर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं और इनका पूरा नाम होता है कांटीगेरी कृष्ण हैबर। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये दक्षिण भारत के हैं। दरअसल आपको नाम से भी पता कर कई आर्टिस्टों का तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वो भारत के किस हिस्से में आते होंगे। हालांकि ये पूरी तरीके से सटीक नहीं है, फिर भी आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाएंगे तो एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आर्टिस्ट किधर का होगा। तो के हैबर के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इनका पूरा नाम होता है कांटीगेरी कृष्ण हैबर। इनका जन्म 15 जून 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 जून 1912 ईस्वी में इनका जन्म कर्नाटक राज्य के कांटीगेरी नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, के हैबर का कांटीगेरी जैसे एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। और गांव से आपको पता चल रहा होगा कि गांव की हरियाली और गांव का जो लोक कला वगैरह ये बचपन से ही देखते आ रहे थे। ठीक है, उनका इनके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ पे एक लाइन है, कहा जाता है कि इन्हें बचपन में एक कला की रुचि तो बचपन से थी, पर इनको बचपन में एक चीज़ पता चल गया था कि प्रकृति को हूबहू जैसे फोटोकॉपी होता है, तो फोटोकॉपी जैसे अगर हूबहू आप बना देते हैं, ठीक है, चित्रित कर देते हैं, तो वो कला नहीं है। इन्हें बचपन में ही पता चल गया था कि प्रकृति को हूबहू उतार देना एक कला नहीं है। ठीक है, बल्कि उसमें अपने आंतरिक भावों को जब तक आप नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसको कला नहीं कहा जा सकता या वो रियल कला नहीं है, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, के हैबर जी का। तो इनको बचपन से ही कहीं ना कहीं कला के बारे में एक रुझान पैदा हो गई थी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत समय बाद पता चलती है कि आखिर आपको चित्र में बनाना क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है इनका, और 1933 में बताया जाता है कि ये मुंबई चले आते हैं। ठीक है, 1933 में इन्हीं सब सोच में ये मुंबई आ जाते हैं और मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की। और 1937 में कहीं कहीं आपको 38 भी मिलेगा, वहाँ से इन्होंने कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। और कुछ ही समय बाद, ठीक है, ये चीज़ हम रीता प्रताप के पुस्तक से जानकारी दे रहे हैं। उसमें लिखा है 1939 ईस्वी में क्या होता है कि वहीं पे अध्यापक बन जाते हैं। उत्तर प्रभाववाद का भी इन्होंने कुछ समय तक अध्ययन किया था और कुछ भारतीय शैलियों में भी इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्हीं सब के बीच में ये ऊहापोह में थे। और जब 1940 का समय आता है तो धीरे धीरे करके इन्होंने इन शैलियों को छोड़कर इन्होंने स्वयं की एक अपनी शैली विकसित की, और उसी रेखात्मक शैली के लिए इनको विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये वही के हैबर हैं। इनको आप लोग जानते होंगे। के हैबर जो हैं, उनका एक बहुत ही फेमस चित्र है जिसकी वजह से बार बार एग्जाम में इनका नाम आता रहता है। उनका एक प्रसिद्ध चित्र है मुर्गे की लड़ाई। ठीक है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। के हैबर का रेखांकन जो था लयात्मक पूर्ण था और उसमें रोमांटिक झलक भी दिखती थी। कहा जाता है कि अंतिम समय में इनका रेखांकन इतना ज़्यादा सशक्त हो गया। ठीक है, शास्त्रीय और अलंकारिक रेखांकन भी इन्होंने किया है। दैनिक जीवन में लगे लोगों का इन्होंने अनेक गतिपूर्ण रेखांकन किया है। ठीक है, लयात्मक पूर्ण अनेक रेखांकन इन्होंने दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से संबंधित इन्होंने अनेक गतिपूर्ण रेखांकन किए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रेखांकन किए हैं। बताया जाता है कि इनके ऊपर अमृता शेरगिल, पॉल गॉगिन और पॉल सेजा, इन सबका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। ये इन लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर इन्होंने अजंता की गुफाओं का भ्रमण किया था और इन्होंने तैल माध्यम में
अजंता के रेखाओं जैसा इन्होंने रेखांकन भी सीखा था, ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, पॉल गॉगिन और पॉल सेजन से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, फिर भी इन्होंने अपने चित्रों का विषय जो था वो सब भारतीय वातावरण को ही इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। ठीक है, इन्होंने अनेक भित्ति चित्र, अनेक व्यक्ति चित्र और कहा जाता है कि हजारों रेखांकन भी किए हैं। ठीक है, इन्होंने जीवन के अंतिम समय में ये पूरी तरीके से रेखांकन ही किए हैं। ठीक है, और उसी के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा नाम भी है। चित्रों की अगर बात करें तो इनका सबसे प्रमुख चित्र यही है, मुर्गे की लड़ाई। इसके अलावा अज्ञात की ओर, खोज, अजंता, होली दीपावली भी इनका चित्र है। ठीक है, दोनों अलग अलग चित्र है, होली दीपावली। सुनहरे और लाल जाड़े की रात, जाड़े मतलब ठंड की रात। ठीक है, विवाह उत्सव ये भी चित्र है। आकाश पर, मवेशी हाट, ठीक, धान कूटते हुए, ऐसे बहुत सारे इनके चित्र हैं। सबसे ज़्यादा ये इसी चित्र के लिए जाने जाते हैं, मुर्गे की लड़ाई। ठीक है, इनका बहुत ही फेमस चित्र है। और कहीं ना कहीं ये भी पूछा जाता है मवेशी हाट। तो इनके बहुत सारे चित्र हैं और इन्होंने हजारों रेखांकन किए हैं और रेखा की वजह से ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये वही के हैबर, कांटीगिरी कृष्ण हैबर जी हैं। धन्यवाद।